दोस्तों, आपके 30 दिन के ब्रेथ एंड मिस्ट्री चैलेंज का आज 10वां दिन है। आज हम उतरेंगे एक ऐसे रहस्य में जो समय और युगों को पार करता है। ये कहानी है महान ऋषि भृगु की, जिनकी साधना और सांसों की शक्ति उन्हें अद्भुत ज्ञान और शक्ति तक ले गई। कहते हैं भृगु ने सिर्फ ध्यान और तपस्या नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने प्राणों और सांसों को इतना नियंत्रित किया कि उनके मन और चेतना के रहस्य खुल गए। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप भी अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को बस अपनी सांसों की शक्ति से हल कर सकते हैं। अगर आप भी अपने रोज के तनाव और डर को सांसों से दूर करना चाहते हैं, नीचे हाँ लिखिए। ऋषि भृगु वे सिर्फ एक साधक नहीं थे, वे प्राचीन भारत के महान सप्तऋषियों में से एक थे। सप्तऋषियों का योगदान केवल ध्यान और तपस्या तक सीमित नहीं था, वे समाज, धर्म और ज्ञान के मार्गदर्शक भी थे। भृगु मुनि ने राजाओं को धर्म और नीति का मार्ग दिखाया, लोगों को अपने मन और जीवन को नियंत्रित करना सिखाया। कहा जाता है उन्होंने भृगु संहिता जैसी ग्रंथों की रचना की, जिसमें जीवन, कर्म और नियमों का ज्ञान मिलता है। बचपन से ही भृगु बहुत जिज्ञासु और चिंतनशील थे। वे ब्रह्मांड, ग्रहों और मानव जीवन के रहस्यों को समझना चाहते थे। कहानियों में कहा गया है कि भृगु इतने ध्यान में मग्न हो जाते थे कि उन्हें भूत, भविष्य और अदृश्य शक्तियों का अनुभव होने लगता था। कल्पना कीजिए, ठंडी हवा, शांत जंगल, पत्तों की सरसराहट और एक ऋषि जो अपनी आंखें बंद करके हर सांस में ऊर्जा, शांति और ब्रह्मांड का ज्ञान महसूस करता है। भृगु मुनि ने न केवल अपने जीवन को नियंत्रित किया, बल्कि सांस की शक्ति को साधना का माध्यम बनाया। हर सांस उनके लिए शांति, स्पष्टता और शक्ति का स्रोत थी। यही वो रहस्य है जिसे हम डे 10 में एक्सप्लोर करेंगे। कैसे सांसों की साधना हमारे जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं, तनाव और थकान को हल कर सकती है। दोस्तों, सोचिए आज सुबह आपने जैसे ही आंखें खोली, फोन की नोटिफिकेशंस ने आपका मन घेर लिया। ऑफिस के ईमेल्स, डेडलाइंस का डर, ट्रैफिक में फंसा और हर तरफ की भीड़ और शोर। ऐसा लगता है जैसे पूरे दिन का तनाव आपके सीने में बैठ गया हो। और फिर रात को सोने जाते हैं पर नींद नहीं आती। मन में विचार दौड़ रहे हैं, कल क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन अब सोचिए, अगर हम भृगु की तरह सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें, तो ये पूरी उलझन और थकान धीरे धीरे हल्के होने लगती है। आपके मन में क्लैरिटी आती है, शरीर शांत होता है और नींद अपने आप सुधरने लगती है। ये कोई जादू नहीं, ये वही साधना है जिसे भृगु ने अपनाया और जिसे हम आज अपने रोजमर्रा के तनाव, गुस्से और थकान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सोचिए, ऋषि भृगु जंगल में बैठे हैं, ठंडी हवा, पत्तों की सरसराहट। हर सांस के साथ उनका मन शांत हो रहा है, शरीर में हल्कापन महसूस हो रहा है। आज विज्ञान भी यही बताता है, जब हम धीमी और नियंत्रित सांस लेते हैं, मस्तिष्क में अल्फा और थीटा तरंगें बढ़ती हैं, यानी हमारा मन धीरे धीरे शांत, स्पष्ट और फोकस्ड हो जाता है। भृगु ने महसूस किया, तनाव और चिंता धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। आज भी रिसर्च बताती है कि कंट्रोल्ड ब्रीदिंग एंजाइटी को कम करता है और हमारे विचारों को स्थिर करता है। नींद की समस्या भी ऋषि भृगु के समय से जुड़ी रही होगी, लेकिन उनके प्राणायाम की साधना ने उन्हें रात में गहरी नींद और आराम दिया। आज साइंस कहती है ऐसी ब्रीदिंग स्लीप क्वालिटी को सुधारती है और गुस्सा, थकान और भारीपन। भृगु ने देखा कि धीरे धीरे उनके शरीर में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो रहा है, शांति और ऊर्जा फैल रही है। तो दोस्तों, भृगु की साधना सिर्फ प्राचीन ज्ञान नहीं,
बल्कि हर रोज के तनाव, थकान, नींद की कमी और उलझनों का सटल प्राकृतिक समाधान है। अब समय है उस साधना का जो ऋषि भृगु ने अपनाई और जिसने उन्हें शांति और शक्ति दी। आराम से बैठें या लेट जाएं, पीठ सीधी, आंखें बंद करें। नाक से धीरे धीरे सांस लें। महसूस करें जैसे हर कोशिका में शांति और ऊर्जा भर रही है। सांस छोड़ें आराम से, नाक या मुंह से। सोचें, सारा तनाव और थकान मेरे शरीर से बाहर जा रही है। धीरे धीरे अपने शरीर की हल्की अवेयरनेस फैलाएं। हाथ, कंधे, पेट और पैरों तक। आंखें बंद कीजिए। अपने आप को ऐसे महसूस कीजिए जैसे आप एक शांत नदी के किनारे बैठे हैं। ना आपको उसकी धारा के साथ बहना है और ना ही उसके विरुद्ध जाना है। बस किनारे पर बैठकर उस नदी को धीरे धीरे बहते हुए देखना है। हर लहर, हर आवाज आपके मन के विचारों जैसी है। आते हैं, जाते हैं और आप बस साक्षी बनकर उन्हें देखते रहते हैं। इस 10 मिनट की साधना के बाद आप पूरी तरह से आराम और तैयार महसूस करेंगे सोने के लिए। क्या आप अपने शरीर और मन में शांति और हल्कापन महसूस कर रहे हैं? कमेंट में लिखिए।